हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्रोकॉर्डेटा के बारे में। इसका दूसरा नाम प्रोटोकॉर्डेटा भी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसका जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन डिटेल्स में, प्लस इसके हर एक का डायग्राम भी दिखाऊंगी कि मतलब एग्जाम में आपको क्या बनाना है और कैसे लिखना है। इसी तरह से लिखिएगा, आपको मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। पहला जनरल कैरेक्टर है प्रोकॉर्डेटा और फर्स्ट कॉर्डेट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा। बोला जाए ये जो प्रोकॉर्डेटा जो होता है ये पहला एनिमल्स होता है, मतलब कॉर्डेट का मतलब होता है एनिमल, और ये जो है ये पहला एनिमल होता है और इसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स का मतलब होता है ये बहुत साधारण अविकसित कॉर्डेट्स होता है। दे कंटेन ए नोटोकॉर्ड फॉर्म्ड ऑफ वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डियल सेल। ये जो है ये एक तरह से इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, जो कहाँ बनता है तो वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डियल सेल से वहाँ पे बनता है, उसका बना हुआ होता है। और नोटोकॉर्ड का मतलब होता है ये एक तरह का रॉड लाइक संरचना होता है जो बना हुआ होता है कार्टिलेजिनस सब्सटेंस का। एक तरह से बोल सकते हैं ये एक तरह का बैकबोन होता है कॉर्डेट्स का। दे आर मैरीन, ये समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं। दे डू नॉट कंटेन ए क्रेनियम एंड हेड, सो दे आर कॉल्ड एक्रेनिया। ये जो है इसमें किसी भी तरह का क्रेनियम नहीं होता है और ना ही हेड मौजूद होता है, इस वजह से इसका नाम एक्रेनिया भी इसको कहा जाता है। दे हैव नो जॉ एंड वर्टिब्रल कॉलम, इसमें ना ही जॉ होता है, जबड़ा होता है, ना ही वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इसमें। मैनी गिल स्लिट आर प्रेजेंट, इसमें बहुत सारे गिल स्लिट मौजूद होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट और यू शेप्ड, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है, या तो सीधा होता है या फिर यू शेप्ड का होता है। एलिमेंट्री कैनाल हैज़ इंडो स्टाइल, इसका जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो इंडो स्टाइल होता है, मतलब कि जो फेरिंग्स जो होता है, जो पाचन का जो मतलब क्रिया है, इसमें इंडो स्टाइल का मतलब है फेरिंग्स का एक अंग जो होता है। फेरिंग्स का ये एक अंग होता है जो फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन और क्लोज टाइप, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मतलब ब्लड सर्कुलेशन का, ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड पंप होता है हेमोसिल में, फिर ऑर्गन के चारों ओर सराउंड करके रिटर्न हार्ट में आ जाता है, जैसे कि ऑर्थोपोड्स में होता है। उसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है इसमें ब्लड जो होगा वो हमेशा वेसल्स में ही रहता है, जैसे कि मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका जो विकास जो होता है मतलब डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी होता है। मतलब डायरेक्ट मदर जो होती है वो डायरेक्ट बेबी भी बॉर्न करती है या फिर लार्वा से एडल्ट वैसे बदलती है, एक लिंक करके वो। मेनी फॉर्म एग्जिबिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल ब्लैंगोलस, एस्केडियन, एम्फियोक्सिस, एटीसी। इसमें बहुत सारे जो ऐसे फॉर्म मतलब ऐसे जीव होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि ब्लैंगोलस हो गया, एस्केडियन हो गया, एम्फियोक्सिस हो गया, और भी है, आपको ये 3 लिखना है बस। उसका बाद क्लासिफिकेशन, प्रोकॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइला, इसको 3 सब फाइला में बांटा है। पहला सब फाइला में हेमिकॉर्डेटा, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा एंड तीसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। एक एक करके जानते हैं। पहला सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इज ए ग्रुप ऑफ नॉन कॉर्डेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स कंटेनिंग अबाउट 100 स्पीसीज। ये जो होता है ये नॉन कॉर्डेट्स का एक समूह होता है, या फिर बोल सकते हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स का एक समूह होता है जिसमें 100 स्पीसीज आते हैं। हेमिकॉर्डेटा मीन्स हाफ कॉर्ड, हेमी का मतलब होता है आधा और कॉर्डेटा का मतलब होता है क्या बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा इज मल्टीसेलुलर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट। हेमिकॉर्डेटा जो होता है एक से ज़्यादा कोशिका का बना हुआ होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब इसका बॉडी जो होता है 2 इक्वल भाग में होता है, और सिलोमेट होता है। दे आर डिएट्रोस्टोम्स, उसका दे आर मैरिन, ये भी समुद्र में रहने वाले जीव हैं। दे आर सॉलिटरी और क्लोनियल, ये जो है एकांत में भी रहते हैं या फिर क्लोनी बना के मतलब समूह बना के भी रहते हैं। दे आर फ्री लिविंग और सेडेंट्री और ब्योरिंग, ये जो है ये मतलब खुले मतलब स्वतंत्र रूप से ये तैर सकते हैं, या फिर ये बैठ के रह सकते हैं, या फिर ये बिल खोद के रह सकते हैं। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, इनका जो स्किन का जो त्वचा है वो एक ही लेयर का बना हुआ होता है। डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट, इसमें डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। सेक्सेस आर सेपरेट और hermaphrodite, इसमें जो सेक्सेस जो होता है वो मेल और फीमेल जो होता है वो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग बॉडी में वो सेक्सेस पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनका जो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बाहर में होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद ए टॉर्निया लार्वा, इसका जो विकास जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा से एडल्ट उस तरीके से, और इसमें टॉर्निया लार्वा मौजूद होता है। इस फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, हेमिकॉर्डेटा में ये आता है ब्लैंगोलस। एग्जाम्पल में देख के भी आप लिख सकते हैं।
ऑफ द सब फाइलम 2 यूरोकॉर्डेटा। ये क्या होता है? द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन ओनली। इसका जो नोटोकॉर्ड जो होगा, एक तरह से बैकबोन जो होगा, वो ओनली पूंछ पे ही वो उस जगह पे मौजूद होता है। द बॉडी इज कवर्ड बाय ए टेस्ट और ट्यूनिक। इसका बॉडी जो होगा कवर्ड होगा टेस्ट से या फिर ट्यूनिक से, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्टिका या फिर ट्यूनिकाटा। या फिर इसको मतलब इस वजह से इसका टेस्टिया भी कहा जाता, टेस्टिका भी कहा जाता और ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। एट्रियल एंड ब्रांचियल अपर्चर्स आर प्रेजेंट। इसमें एट्रियल और ब्रांचियल अपर्चर्स मौजूद होता है। गिल्स और न्यूमरस। गिल्स जो होता है वो न्यूमरस होता है। हार्मापोडाइट मतलब बॉडी सेक्सेस सेपरेट होंगे। यूरोकॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, नेमली इसमें 3 क्लासेस में होता है। पहला एस्केडेसिया, थ्लेसिया और लार्वेसिया। इस फिगर को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। फिर cephalochordata, protochordates with notochord extending up to the tip of the head। मतलब कि वैसा प्रोटोकॉर्ड जिसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है टिप से लेकर हेड का टिप में, तो उसको क्या कहेंगे? सेफेलोकॉर्डेट्स में वो आता है। ए टेल इज प्रेजेंट। इसमें पूंछ होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर सेलेनोसाइट। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो सेलेनोसाइट्स होते हैं। मेटाफ्लोरल फोल्ड्स आर प्रेजेंट। इसमें मेटाफ्लोरल फोल्ड जो होंगे वो मौजूद होंगे। सेक्सेस इसमें सेपरेट होंगे। एग्जाम्पल में इसका आएगा एम्फियोक्सिस। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। मैं आपको जनरल कैरेक्टर लिखाई थी। कैरेक्टर लिखने के बाद जब क्लासिफिकेशन जब मैं बताई थी, तो वहाँ पे इस चार्ट को आप बना दीजिएगा। आपको मतलब इससे आंसर में बहुत अच्छा लुक आएगा। आप इसको बना दीजिएगा, मतलब क्लासिफिकेशन लिखने के बाद 3 नाम लिखने के बाद ये पूरा चार्ट बना दीजिएगा।